क्या मेनोपॉज के बाद प्रेगनेंसी संभव है? जाने 40 से 45 की उम्र में प्रेग्नेंट होने के जोखिम। 40 की उम्र के बाद किसी भी महिला के मन में मेनोपॉज को लेकर चिंता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। मेनोपॉज के दौरान महिलाओं में कई शारीरिक बदलाव होते हैं। उनकी प्राकृतिक रूप से गर्भवती होने की क्षमता पर असर होता है। आज के दौर में कई महिलाएं बच्चा पैदा न करने का निर्णय ले रही हैं। ऐसे में यह जान लेना जरूरी है कि 40 की उम्र के बाद महिला को उसके शरीर से क्या उम्मीद रखनी चाहिए। जन्म के समय उनकी ओवरीज अंडाशयों में 1 मिलियन से ज्यादा अपरिपक्व एग्स होते हैं। प्यूबर्टी यौवनावस्था आने तक एग्स की संख्या कम होते होते मात्र 3 लाख बच जाती है। अंडाशय में हर महीने एक परिपक्व होता है और ओव्यूलेशन के दौरान उसे रिलीज किया जाता है। कई सारे दूसरे एग्स नष्ट भी हो जाते हैं। 35 की उम्र तक एग्स के नष्ट होने की गति कई गुना बढ़ जाती है, जिसका असर उनकी संख्या के साथ साथ गुणवत्ता पर भी पड़ता है। जब महिला की उम्र 40 हो जाती है, तब बचे हुए एग्स में से 50% से अधिक आनुवंशिक रूप से असामान्य हो जाते हैं। मेनोपॉज रजोनिवृत्ति क्या होता है? अंडाशय ओवरी की गतिविधि में कमी के कारण महिलाओं में मासिक धर्म चक्र समाप्त होना यानी मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति कहलाता है। प्रजनन उम्र के दौरान अंडाशय में फॉलिकल्स युक्त अंडे की परिपक्वता, ओव्यूलेशन और ओवेरियन हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन आदि कई गतिविधियां होती है। उम्र के साथ यह गतिविधियां कम होती जाती है और पूरी तरह से बंद हो जाती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन न होने की वजह से गर्भाशय का स्तर एंडोमेट्रियम बढ़ता नहीं और गर्भाशय भी सिकुड़ जाता है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्रंथि से 2 हार्मोन्स भारी मात्रा में बढ़ते हैं, जिन्हें फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन FSH और ल्यूटेनिसिंग हार्मोन कहा जाता है। यह दोनों मेनोपॉज के लक्षण हैं। किस उम्र में होता है मेनोपॉज? मेनोपॉज आमतौर पर 45 से 55 और औसत 51 की उम्र में होता है। प्रीमेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज चरणों में नियमित या अनियमित रूप से मासिक धर्म होता रहता है और इस दौर में महिला के शरीर में कुछ हार्मोनल प्रेगनेंसी आफ्टर मेनोपॉज इन हिंदी बदलाव होते हैं। 40 से 45 की उम्र में सामान्य गर्भावस्था प्रेगनेंसी आफ्टर मेनोपॉज इन हिंदी प्राप्त की जा सकती है। हालांकि उपलब्ध अंडों की संख्या और उनकी स्थिति के कारण संभावनाएं सीमित होती है। जो महिलाएं प्राकृतिक रूप से गर्भधारण नहीं कर पाती है, लेकिन मां बनने की ख्वाहिश रखती है, उनके लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART एक वरदान है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI इस्तेमाल किए जाने वाले टेक्निक्स हैं। इस टेक्निक में महिला और पुरुष दोनों की प्रजनन क्षमता की जांच की जाती है और फिर उन्हें इलाज के सबसे अच्छे विकल्प समझाए जाते हैं। अधिक उम्र में गर्भधारण से बच्चों में हो सकता है जन्मजात अनुवांशिक विकार। अधिक उम्र में गर्भधारण प्रेगनेंसी करने से पैदा होने वाले बच्चों में जन्मजात अनुवांशिक विकार होने की घटनाएं अधिक होती है। इसलिए IVF के जरिए उत्पादित भ्रूण में कोई अनुवांशिक विसंगति नहीं है। यह जांच लेना जरूरी होता है। इसके लिए प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग या PGT प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है।